काकर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद कैसे हैं आप? ये एक तो बुरी खबर ये आ रही है कि जो चाइनीज हैं दोनों उनको हलाक कर दिया गया है और थोड़ा ये जो मस्तोंग ऑपरेशन है दाइश का, इसमें थोड़ा हमें बताइएगा। जिसका डॉक्टर साहब ने भी बड़ी तफसील से हमें बताया है कि इसमें क्या मसाइल हैं और किस तरह से चल रहा है। ये बताइए कि ये ईरान में भी हमने देखा कि कल हमला हुआ है बहुत बड़ा, और यहाँ फिर बलूचिस्तान में इतना बड़ा जो है वो ऑपरेशन हुआ, तो थोड़ा हमें एक ओवरव्यू दीजिएगा इस सारे मामले का। फवाद देखें, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे अभी, दाइश मिडिल ईस्ट के फिनोमेना से इनिशिएट होते हुए ये स्विच कर गई अफगानिस्तान में, और यहाँ पर दाइश खुरासान का नाम इसने अडॉप्ट किया। दाइश खुरासान बुनियादी तौर पर जितनी भी रीजन में रियासतें हैं किसी की भी एग्जिस्टेंस को, नेशन स्टेट को तस्लीम नहीं करती, और वो अपने खिलाफत का तस्वर लेके उभर रही हैं। जो मेथड उनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस का है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब पिछले दिनों अपने काबुल अटैक के बाद ये कह चुके हैं कि 11,000 के लगभग अफराद दाइश से जुड़े हुए हैं। बदकिस्मती से 15 साल गुजरने के बाद, $3 ट्रिलियन खर्च होने के बाद हमें समझ नहीं आ रही है कि अफगानिस्तान में हु इज इन चार्ज। क्या टेरिटरी, अफगान टेरिटरी जो है वो अफगान हुकूमत के कंट्रोल में है, वो ISF नेटो अफवाज के कंट्रोल में है, वो TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कंट्रोल में है, उसका जो नूरिस्तान और कुनड़ का इलाका है वो दाइश के कंट्रोल बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि चूंकि अफगानिस्तान स्टेबल नहीं है और वहां पर ये सारे ग्रुप्स हैं, तो उसका वजह से पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं आपको बता रहा हूं एक रशियन कंसर्न आ रहा है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ये स्पिल ओवर का खतरा मौजूद है। ईरान में परसों तरसों अटैक हो चुका है। ये पूरे खित्ते को अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस इस वजह से हो रही है कि अफगानिस्तान में पीस स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा।